दोस्तों, यमन की तरफ से एक ऐसा ऐलान किया गया, ऐलान क्या, सीधे सीधे हमला ही है और क्या। एक ऐसा किया गया है जिसके बाद अब इजराइल की सांसें फूलने लगी है। उसने गजा को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। यानी एक तरफ यमन के हमले से बचने के लिए अब नेतन्याहू और पूरा का पूरा इजराइल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने कभी गजा को जाने वाली एड यानी मदद पर रोक लगाई नहीं थी। वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज आपको दिखाऊंगा खबर नंबर 1, यमन तीसरे और चौथे, जी हां, तीसरे फेज का जिक्र किया और कहा चौथे फेज में हम क्या करेंगे। यानी दो बड़े फेज शुरू होने जा रहे हैं यमन की तरफ से, और ये दोनों इतने खतरनाक हैं जिसका प्रदर्शन केवल अल्फाजी नहीं है, जिसका प्रदर्शन हूती लड़ाके पहले भी कर चुके हैं। इसीलिए इजराइल की चूल्हे हिल गई, क्योंकि इसमें उनका साथ किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने दे दिया। चीन ने पीठ थपथपा दी यमन लड़ाकों की, हूती लड़ाकों की, कि वाकई उन्होंने कमाल कर दिया है। तो वहीं जैसे ही खबर मिली कि तीसरा और चौथा खूंखार फेज शुरू होने जा रहा हूती लड़ाकों की तरफ से, नेतन्याहू ने कहा सारी की सारी एड, जितनी भी मदद आ रही है, जाने दिया जाए। लेकिन यह करना खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ गया। उनके अपने लोग उन्हें बैंकरप्ट बताने लगे, दिवालिया बताने लगे, दिमाग खराब हो गया है। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए उनके ही मंत्री ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है। और इसी साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा अलग अलग देशों ने जो मोर्चा खोला है, उसमें इजराइल फंसता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ, अहमद हसन, यमन अनाउंस द फोर्थ फेज ऑफ एस्केलेशन, द थर्ड फेज ऑफ एस्केलेशन इन्वॉल्व टारगेटिंग शिप एंटर्ड और हेडिंग द इजरायली पोर्ट। उन्होंने कहा हम चौथे फेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। अनाउंस किया हमने कि चौथा फेज ऐसा होगा, लेकिन फिलहाल तीसरे फेज को और तेज रफ्तार से बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे टारगेट पर हर एक तरह का शिप होगा जो इजराइल की तरफ बढ़ रहा होगा और लाल सागर से होता हुआ जा रहा होगा। चौथा फेज क्या होगा, इसमें होगा टारगेटिंग ऑल शिप बिलोंगिंग टू एनी कंपनी दैट ऑपरेटर्स और एंटर इजरायली पोर्ट्स। उन्होंने कहा इस चौथे फेज में ये होगा, अभी तक हमारा ये है कि सारे इजरायली, जितने भी इजराइल की तरफ शिप जा रहे हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे टारगेट पर सारे शिप होंगे जिनके ऑपरेटर हैं या जिनकी कंपनी कहीं ना कहीं इजराइल से जुड़ी हुई है, हम उनको बख्शेंगे नहीं, हम उनको डुबो देंगे। ये अपने आप में एक बड़ा हड़कंप है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, ये खबर ये भी निकल कर आई कि जैसे ही पता लगा कि इजराइल जाने वाले जहाज़ों को लेकर नाराजगी जताई गई, तो लाल सागर में इसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। वैसे दूसरे तरीके से पहुंच इजरायली रहे सामान, लेकिन दूसरे तरीके से पहुंचाया जा रहा है। अब उस पर रोक लगाने के उन्होंने कहा कि हमें गलती से भी पता लग गया कि फलाना ये और ये, तो हम छोड़ेंगे नहीं। आगे ए सिंगल शिप इग्नोरिंग द बैन ऑन एंटरिंग Israeli ports means targeting all of the company's ship for the ship that ignored the Yemeni ban। उन्होंने कहा अगर यमन के इस बैन को किसी भी कंपनी के एक भी शिप ने किया तो उनकी पूरी कंपनी बैन, यानी कि उनकी कंपनी का कोई भी जहाज लाल सागर में एंटर नहीं करेगा। देखिए, यमन की आर्म फोर्सेज ने अनाउंस कर दिया फोर्थ फेज, जिसमें नेवल ब्लॉकेड है और इजराइल के लिए खास तौर पर, और इजराइल जाने वाले जितने भी जहाज हैं उनको लेकर द क्रेडल की भी खबर है। इसमें क्या बयान निकल कर आया, पहले बयान सुन। بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة। तो उसमें बताया यमन ने अनाउंस किया है न्यू मिलिट्री एस्केलेशन से विल टारगेट ऑल शिप टाइड टू कंपनीज वर्किंग विद इजरायली पोर्ट इन एनी लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रिगार्डनेस ऑफ डेस्टिनेशन। उन्होंने कहा हमें किसी से मतलब नहीं पड़ता वो किस देश से हैं और उनका डेस्टिनेशन कहाँ है। अगर उन्होंने हमारे बैन को नहीं माना तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कतई नहीं मानने वाले। ये पूरी दुनिया को अब धमकी दे दी गई है, इजराइल से संबंध समझ लीजिए, आपके शिप डूबे। इसको लेकर चाइना अनाउंस इट्स सपोर्ट फॉर यमन्स डिसीजन टू इनिशिएट द फोर्थ फेज ऑफ द नेवल ब्लॉकेड। उन्होंने, यानी कि चीन ने सपोर्ट किया है कि यमन की तरफ से जो ऐलान किया गया वाकई काबिल तारीफ है। ये चीन का कहना है कि उन्होंने जो फोर्थ फेज का जिक्र किया है ये बहुत ज़रूरी हो गया था। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये मोहम्मद सफ़ा ने ट्वीट किया और क्या लिखा, ओनली इन गजा यू विल सी एयर ड्रॉप्स एंड एयर स्ट्राइक इन वन पिक्चर। इसमें आप आसमान से गिरते हुए खाने के पैकेट भी देख सकते हैं और एयर स्ट्राइक भी देख सकते हैं। अब आप सोचिए, आप खाना लपकने के लिए जाएंगे या अपनी जान देने जाएंगे। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है दोस्तों। इससे पहले आपको याद होगा 8-9 महीने पहले ऐसी इतनी भयावह तस्वीर निकल कर आई थी जब खाने के पैकेट छोड़े गए और जब उसे लेने लोग जा रहे थे, फिलिस्तीन के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं,
अचानक उन पर बम फेंक दिया गया था, वो मारे गए, बहुत मारे गए थे। कुछ ऐसे ही हालात अब भी बने हुए, तो छिपा हुआ नहीं है। तस्वीरें सामने आती हैं तब कहा जाता है कि हाँ हो तो रहा है, लेकिन जब तक तस्वीरें सामने नहीं आ रही थी और बताया जा रहा था तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए एक और खबर निकल है, स्पेन ओपन्स वॉर क्राइम्स केस अगेंस्ट नेतन्याहू एंड सेवरल सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ओवर गजा फ्लोटिला रेड। जो खाना पहुंचाया जा रहा है गजा फ्लोटिला रेड, जो हंडाला था, वो शिप जा रहा था, उसे रोका था, उसको लेकर ये नाराजगी है कि उसके शिप को क्यों रोका गया। और इसी को लेकर वॉर क्राइम के लिए स्पेन ने मोर्चा खोल दिया है कि स्पेन वॉर क्राइम नेतन्याहू और उसके मिलिट्री जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चलिए एक खबर ये देखिए। तो दरअसल क्या हुआ कि जैसे ही यमन की तरफ से धमकी दी गई और ये तमाम वॉर क्राइम की बात हो रही है तमाम, तो इन सब के बीच अब खाना वहां पर पहुंच रहा है, एड पहुंच रही है। इजराइल हैज प्लेस्ड ए टैक्टिकल पॉज ऑन इट्स ब्लॉकेड ऑफ एड इनटू गजा। ये खाना वहां तक जा रहा है, ये कैसे काम करता है समझिए। अब इन सब के बीच जरूरत सुनिए उन्हीं के अपने कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे हैं। פשיטת רגל מוסרית שבזמן שחטופים שלנו נמצאים בעזה, ראש ממשלתנו מעביר סיוע הומניטרי לעזה. אני חושב שבשלב הזה מה שהיה צריך להעביר לעזה זה דבר אחד: פצצות, לפוצץ, לכבוש, לעודד הגירה ולנצח את המלחמה. तो चेहरा तो आप पहचान गए होंगे, ये बेन गुवेर हैं। बेन गुवेर क्या कह रहे हैं? इजरायली मिनिस्टर बेन गुवेर कॉल्स नेतन्याहू मॉरली बैंकरप्ट। उन्होंने कहा बैंकरप्ट है ये आदमी। किस बात को लेकर कहा गया? बैंकरप्ट बता दिया गया है कि जिस तरह से वहां खाना पहुंचाया जा रहा है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉर अलाउइंग एड इनटू द गजा एंड डिमांड्स दैट द स्टारवेशन ऑफ फिलिस्तीनीज कंटिन्यू। यानी उन्हें भुखमरी के कगार पर रखो, भूखा रखो, ये अपील की जा रही है बेन गुवेर की तरफ से कि इन्हें भूखा ही रखना चाहिए, ये वरना नेतन्याहू के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने क्या के बाद अब ट्रंप की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है देखिए पहले। When you get it down to a certain number, you're not going to be able to make a deal with Hamas, because once they give them up, then they feel that that's going to be the end of them. And what I said is exactly true. You know, they had a routine discussion the other day, and all of a sudden they hardened up. They don't want to give them back. तो ये धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है इजराइल इज गोना हैव टू मेक ए डिसीजन, वो लेने वाला है। अगर हमास अभी भी हॉस्टेज यानी बंदियों को रिहा नहीं करता तो आई नो व्हाट आई वुड डू, क्या करना चाहिए। अब आप बताइए, खुद सोचिए, एक व्यक्ति गजा को लेकर नहीं बोल पा रहे अब तक डोनाल्ड ट्रंप, और ये घिरा हुए, ये भी घिरे हुए हैं। इनकी नैतिकता खूंटी पर टंग गई। ये यकीन मानिए इनके अपने सहयोगियों ने भी इन्हें बता दिया है कि आपसे ना हो पाएगा, आपकी वजह से हमारी जनता हमें कोस रही है। ये साफ साफ ऐलान वहां पर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपकी वजह से हमें खुद, हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे देश के अंदर हमें लताड़ पड़ रही है। ये स्थिति इनकी बनी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए, प्रेस टीवी की खबर है। ये खुर्रम शहर 5 पोइज टू बिकम ईरान फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बता दिया गया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 5। देखिए खुर्रम शहर का नाम जब मैं सुनता हूं या फिर मैं जानता हूं तो मैं बहुत पुरानी कहानी इसकी नहीं सुनाऊंगा। मैं तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहे एक संघर्ष की बताता हूं। जब ईरान की तरफ से तेल अवीव में खुर्रम शहर का इस्तेमाल किया गया था, हाइफा में किया गया था। हाइफा के हालात तो आप जानते हैं कि तकरीबन उसे अब मुझे लगता है कि 5, 7, 10 साल तो लगेंगे हाइफा को उसी रूप रंग में लाने के लिए जैसा वो था। तो ये एक ऐलान किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। यूके डिफेंस सेक्रेटरी सेज यूके एंड ऑस्ट्रेलिया रेडी टू फाइट टुगेदर इफ चाइना अटैक ताइवान। टेलीग्राफ की खबर है। यूके यानी कि ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरीज ने कहा यूके और ऑस्ट्रेलिया तैयार है, रेडी टू फाइट टुगेदर, एक साथ लड़ने के लिए अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो। यानी अलग एक मोर्चा वहां पर भी खुला हुआ है जहां पर ऑस्ट्रेलिया और यूके एक साथ मिलकर चाइना के खिलाफ युद्ध लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इधर दूसरा मोर्चा है जिस मोर्चे पर इजराइल पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।